Good morning students. Today we have start a new chapter 15 probability. ओके सो चैप्टर 15 जो हमारा है प्रोबेबिलिटी, हमने 9th क्लास में भी इसके बारे में डिस्कस किया है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है, हम उसे कैसे उसको करते हैं सॉल्व, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस जो भी हमारे आते हैं। तो उसका इंट्रोडक्शन पार्ट सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी। 2 पार्ट्स में रहेगा हमारा इंट्रोडक्शन, फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट। तो ये हमारा आज फर्स्ट पार्ट स्टार्ट कर रही हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी में जो हमने 9th क्लास में एक फॉर्मूला डिस्कस किया है, वो फॉर्मूला हमारा होता है प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये मैंने आपको 9th क्लास में भी बताया, प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी ना। यहाँ पर कोई भी इवेंट हो रहा है, जैसे हम कॉइन को टॉस कर रहे हैं या डाइस को टॉस कर रहे हैं, तो ये क्या है, इवेंट्स है ना। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे हम इसको फाइंड करते हैं, तो ये हमारा फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, और इसको हम डिवाइड करते हैं किससे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। तो अब ये आउटकम क्या होता है ना, तो आउटकम्स क्या होता है यहाँ पर, ये पहले मैं आपको बताती हूँ। ये फॉर्मूला में वैल्यू हमने मतलब 9th क्लास में हमने इस टाइप के क्वेश्चंस किए हैं, इस फॉर्मूला में ही हम वैल्यू पुट करते थे। तो सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देके बताती हूँ कॉइन का। ओके तो एक कोई भी कॉइन है ना, ये कॉइन है हमारा एक, ठीक है। तो कॉइन के कितने साइड्स होती है, 2 ही साइड होती है कॉइन की, है ना। उसको हम जब उसको टॉस करेंगे तो उसकी 2 ही साइड होती है, एक तो हेड होता है एक टेल होता है। क्या होता है, एक तो हेड होता है और एक टेल होता है ना। मतलब जब हम उसको टॉस करेंगे तो या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, उसकी तो ही पॉसिबल हमारे आउटकम्स यहाँ पर हो सकते हैं, क्योंकि हमें कॉइन की सिर्फ 2 ही साइड होती है, तो या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो उसके जो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स है, फेवरेबल मतलब जैसे अगर मैंने आपको बोला कि आपने किसी कॉइन को टॉस किया और मान लो उसमें हेड आया, है ना, उसकी हेड आने की पॉसिबिलिटी आपको बतानी कि हेड कितनी बार उसमें आ सकता है। तो कॉइन को 1 टाइम टॉस करें तो या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो सपोज वो बोल रहा है कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है हमें, तो हेड कितनी बार आएगा। आप एक बार कॉइन को टॉस करोगे तो हेड भी आ सकता है टेल भी आ सकता है, तो हेड आने की पॉसिबिलिटी ओनली 1 टाइम ही होगी यहाँ पर, ठीक है। और हमारे कितने जो हमारे पॉसिबल आउटकम्स होंगे वो हमारे कितने हो सकते हैं, 2, क्योंकि हमें नहीं पता, हेड भी आ सकता है टेल भी आ सकता है। तो यहाँ पे क्या पॉसिबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे हमारे, 2, ठीक है। और जो हमारे, अगर हम पूछ रहे हैं टोटल में से जो पॉसिबल टोटल जो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स है, उसमें से मैंने अगर बोला आपसे कि आप टेल आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड कीजिए, तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी उसकी हो जाएगी 1, क्योंकि 1 टाइम ही टेल आ सकता है। 1 एक ही बार अगर आप कॉइन को टॉस कर रहे हो तो 1 टाइम उसमें टेल आ सकता है ना। तो कॉइन को टॉस एक ही बार मतलब टेल आएगा उसमें, ऐसा तो नहीं है कि दोनों साथ में आ जाएंगे, हेड और टेल साथ में, ऐसा तो नहीं पॉसिबल है ना। या तो टेल आएगा या हेड आएगा। तो मैं आपसे अगर टेल आने की पॉसिबिलिटी, टेल आने का यहाँ पर अगर प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का बोल रही हूँ, तो यहाँ पर टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1। अगर हेड आने की बोलूँगी तो हेड भी यहाँ पर कितने टाइम आ पाएगा, 1 टाइम, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 1/2। मतलब यहाँ पर टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी हमारी 1/2 हो जाएगी और हेड आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2। कैसे, ये भी बता दिया। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स मतलब जिसका भी वो पूछ रहा है वो आपको यहाँ पर राइट करना है। जैसे हेड आने की प्रोबेबिलिटी पूछी तो वो यहाँ पर कितने टाइम आ सकता है, 1 टाइम, ओके। और टोटल जो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम है वो आपको नीचे लिखना है। मतलब दोनों में से कितने आउटकम्स इसके पॉसिबल है, मतलब हेड भी आ सकता है टेल भी आ सकता है। तो 2 आउटकम है, बट हमें इसमें से हेड का फाइंड करना है, तो हेड का हम उसका वन आउटकम है तो 1 राइट करेंगे, ठीक है। तो इस टाइप से। अब अगर यहाँ पर मैं बोलूँ कि 2 कॉइन्स है ना, यहाँ पे 1 थे, अब मैंने बोले यहाँ पर अगर 2 कॉइन है यहाँ पर आपके, ठीक है। अब आपको ये बताना है, अब इसके नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम कितने होंगे ये आपको बताना है। तो कैसे फाइंड करोगे, देखो इसके भी हेड टेल होंगे और इसके भी टेल हेड, जो भी हेड टेल हेड है ना, ये होगा दोनों कॉइन का। इसके भी 2 साइड है, इसकी भी 2 साइड है। तो अब आपको बताना है कि 2 कॉइन्स को अगर हम यहाँ पर एक कॉइन को टॉस कर रहे थे, तो अब तो हमारे फेवरेबल जो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम है वो तो 2 थे। बट आप अगर यहाँ पर दोनों कॉइन को एक साथ टॉस करोगे, अगर आपने यहाँ पे साइमल्टेनियसली दोनों कॉइन्स को एक साथ टॉस किया है ना, ये जो फर्स्ट और सेकंड 2 कॉइन को एक साथ अगर आपने टॉस किया है, या फिर 1 बाय 1 किसी कॉइन को टॉस किया है, जैसे आपके पास सपोज एक
ही कॉइन है और आपने 1 बाय 1 उस कॉइन को टॉस किया है, एक बार किया फिर उसके बाद दूसरी बार किया, क्योंकि आपको उसको 2 टाइम टॉस करना है ना। एक ही कॉइन को 2 टाइम टॉस करो या फिर 2 कॉइन्स को एक साथ एक ही टाइम पे आप टॉस करो, एक ही बात होती है। ओके, आप अगर 2 कॉइन को टॉस कर रहे हैं या फिर 1 बाय 1 कॉइन को आप 2 टाइम टॉस कर रहे हैं तो एक ही बात होगी, ये दोनों का रिजल्ट सेम होगा। ठीक है, कभी कभी इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट कि यहाँ पे 2 कॉइन्स को एक साथ टॉस करना और 1 कॉइन को 2 टाइम टॉस करना, तो वो एक ही बात है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होंगे वो कैसे होंगे, तो देखो आपको इसको ऐसे ध्यान रख सकते हो आप यहाँ पर कि देखो यहाँ पर एक बार अगर हमने कॉइन को टॉस किया है तो इस पे सपोज हेड आया, क्या आया, हेड, और इस पे आया टेल, तो आपका जो फेवरेबल आउटकम है वो क्या बन गया, हेड टेल, है ना। एक तो ये आउटकम बन सकता है आपका। फिर आपने टॉस किया तो यहाँ पर टेल आ गया और यहाँ पर हेड आ गया, तो आपका क्या हो सकता है, यहाँ पर टेल और यहाँ पर हेड, मतलब फर्स्ट वाले कॉइन पे टेल, सेकंड वाले पे हेड, तो एक आउटकम आपका ये हो सकता है। और क्या हो सकता है, दोनों पे टेल आ जाए, ये भी तो हो सकता है, तो यहाँ पे एक और आउटकम हो जाएगा कि दोनों कॉइन पे टेल आ गया। फिर एक और हो सकता है कि दोनों पर हेड आ जाए, तो ये भी हमारा एक पॉसिबल आउटकम हो गया। ठीक है, अब इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता ना, या तो इस पे हेड, इस पे टेल, इस पे टेल, इस पे हेड, या फिर दोनों पे टेल या फिर दोनों पे हेड, इसके अलावा यहाँ पर कोई भी आउटकम यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, तो जब भी आपको कॉइन की अगर हम बात करें तो जब भी आपको यहाँ पर कितने आउटकम हो गए, यहाँ पे 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 आउटकम हो गए। ठीक है, और जब 2 कॉइन्स थे तो वहाँ पर हमारे कितने टोटल नंबर ऑफ आउटकम थे, 2 आउटकम थे। तो जब भी अगर हम कॉइन की बात करें तो टोटल पॉसिबल जो आउटकम उसके निकलेंगे वो हमें इजीली फाइंड फॉर्मूला के अकॉर्डिंग भी हम फाइंड कर सकते हैं। टोटल पॉसिबल आउटकम्स जो होंगे हमारे, वो अगर 2 कॉइन की बात करें, 2 कॉइन, तो उसमें हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं 2 पावर n, है ना, 2 पावर n, क्योंकि हमारे यहाँ पे 2 ही है ना, क्योंकि उसकी साइड्स 2 ही है, कॉइन की साइड्स 2 है, मतलब उसमें हम 2 हेड और टेल 2 ही है ना, 2 के अलावा कोई तीसरा तो है नहीं, तो इसलिए यहाँ पर हम 2 का ही यहाँ पर राइट करेंगे। और ये कैसे चेंज होगा, जो n है वो हमारा क्या हो जाएगा, कॉइन के अकॉर्डिंग चेंज होगा। जैसे अगर 2 कॉइन है तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, 3 कॉइन है तो 3 आ जाएगा, ऐसे यहाँ पर ये चेंज होगा। तो अगर हम 1 कॉइन की बात करें तो 2 पावर 1, तो हमारे यहाँ पर फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा, पॉसिबल आउटकम कितना हो जाएगा, 2। अगर यहाँ पे हम 2 कॉइन की बात करें तो 2 पावर 2 हो जाएगा। अगर 2 कॉइन्स को टॉस करें तो 2 पावर 2, तो ये 2 इंटू 2 दैट मीन्स 4। तो हमारा कितना टोटल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे हो जाएंगे यहाँ पर 4, फेवरेबल नहीं, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ओके, फिर अगर यहाँ पर 3 कॉइन की बात करते हैं हम तो 2 इंटू 2 इंटू 3, सॉरी 2 इंटू 2 इंटू 2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पे 8। तो हमारे जो पॉसिबल आउटकम 3 कॉइन के लिए जो पॉसिबल आउटकम होंगे वो हमारे कितने हो जाएंगे, 8। ओके, तो आपको अगर ऐसे फाइंड नहीं करना है, ये तो मैंने आपको प्रैक्टिकली करके बताया कि अगर आपको समझ में नहीं आया कि 4 आउटकम कैसे आए, तो मैंने आपको यहाँ पर ही बताया कि 4 आउटकम हमारे ऐसे आएंगे। ओके, तो यहाँ पर हमें अगर वो 3 से ज़्यादा कॉइन का बोलता है, 4 5 6 जितने भी कॉइन्स का वो बोलता है, तो आपको यहाँ पर ऐसे डिटेल में करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्ट यहाँ पर 2 पावर n में वैल्यू पुट कर देना, जितने भी कॉइन होंगे वो यहाँ पर n के प्लेस पे राइट कर देना। ओके, यहाँ पर 2 क्यों है इसका भी ध्यान रखना है यहाँ पे, क्योंकि हमारा जो, ये मत सोचना कि 2 कॉइन है तो इसलिए हमने यहाँ पे 2 राइट किया है, हमने इसलिए 2 राइट नहीं किया है, यहाँ पर 2 इसलिए राइट किया है हमने क्योंकि हमारे उसमें 2 ही साइड होती है, जो हमारे कॉइन है उसमें 2 ही साइड होती है, इसलिए यहाँ पर हमने 2 राइट किया है। ओके, अब मैं एक और एग्जाम्पल आपको यहाँ पे देती हूँ डाइस का। ठीक है, अब डाइस तो आप सभी ने देखी है ना, डाइस का भी हमारा यहाँ पर ये है कि अगर हमने डाइस में कितनी साइड होती है, सबसे पहले तो डाइस में हमारी 6 साइड होती है। ठीक है, 6 होती है, 1 2 3 4 5 जो भी हम वो हमारी जो डाइस होती है, जिससे हम लूडो में जो डाइस होती है, तो उसमें हमारे 6 ही साइड्स होती हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर डाइस में अगर हम देखें तो 6 साइड होती है, तो इसका अगर हमें इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारा अगर हमें इसे फाइंड करना है तो हम कैसे फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हमारे, जैसे अगर मैंने बोला कि एक डाइस को अगर आप टॉस कर रहे हो तो उसमें 2 आने की आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो हमारे 2 आने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा, 2, क्योंकि हमें 2 लाने की बतानी है। ठीक है, और जो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम होंगे वो हमारे कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। ओके, तो फिर यहाँ पे कैंसिल होकर 2 1 2 2 3 6, तो 1/3 हमारे यहाँ पर आ जाएगा। ओके, तो डाइस को हम ऐसे सॉल्व करेंगे, डाइस में 6 साइड होती है, इसलिए हम टोटल उसमें जो पॉसिबल आउटकम होंगे वो हमारे कितने होंगे, 6 होंगे। ओके, अब एक और है आपका यहाँ पर एक और फॉर्मूला, एक फॉर्मूला तो हमने यहाँ पर ये प्रोबेबिलिटी जो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम से डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, और एक और फॉर्मूला हमारा होता है
जो हमारी प्रोबेबिलिटी होती है ना, जो पी या जिसको प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो या तो 1 के इक्वल या 1 से छोटी होती है ना, 1 से बड़ी नहीं होगी। ओके, और 0 के भी इक्वल या 0 से बड़ी होगी। ठीक है, तो ये यहाँ पर ध्यान रखना है आपको कि जो भी प्रोबेबिलिटी हमारी होगी वो या तो 0 के इक्वल या 0 से हमारी छोटी बड़ी होगी, मतलब नेगेटिव में नहीं होगी, है ना, 0 से छोटी नहीं होगी, 0 से बड़ी हो सकती है, और 1 से इक्वल या 1 से छोटी होगी। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि हमारी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो, और ऐसा क्यों होता है, देखो हमारा जो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जब 0 कब होगा, ये जो प्रोबेबिलिटी इवेंट हमारा वो 0 कब होगा, ये भी बता देती हूँ। 0 कब होगा, जब भी कोई इम्पॉसिबल इवेंट होगा। अब इम्पॉसिबल इवेंट कैसे, जैसे अगर मैंने बोला कि सन राइजेज इन द मॉर्निंग, है ना, तो सन मॉर्निंग में ही राइज होता है। ठीक है ना, तो ये करेक्ट है, मतलब हाँ इसमें मतलब ये इम्पॉसिबल नहीं है, सही है इवेंट, मतलब कि यहाँ पर सन मॉर्निंग में ही राइज होगा, हमें भी पता है, और ये सही भी है। अगर कोई बोले कि सन मॉर्निंग में नहीं इवनिंग में राइज होता है, तो ये पॉसिबल है क्या, नहीं है ना, तो ऐसी सिचुएशन में क्या हो जाएगा, इम्पॉसिबल इवेंट हो जाएगा। ठीक है, तो जब हम हमारा जो प्रोबेबिलिटी होगी ऐसी सिचुएशन में, इम्पॉसिबल इवेंट में हमारी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, जब भी इस टाइप का जनरल कोई क्वेश्चन आता है तो। अब और प्रोबेबिलिटी हमारी 1 कब होगी, 1 जब होगी जब श्योर इवेंट होगा, है ना, जैसे सन, मैं आपको बोल रही हूँ सन मॉर्निंग में ही राइज होता है, तो ये श्योर इवेंट है ना, कि मतलब एक फिक्स है, इसी टाइम, मतलब वो जो टाइमिंग भी फिक्स रहता है, और हमें पता है मॉर्निंग में ही राइज होता है, मतलब ये एक्यूरेट है ना, करेक्ट है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, हमारा श्योर इवेंट हो जाएगा। जब भी हमें फिक्स पता होता है, जैसे यहाँ पे डाइस हम थ्रो कर रहे हैं, तो डाइस में हमें नहीं पता क्या आएगा, है ना, हम उसके आउटकम लिखते हैं टोटल, लेकिन हमें ये नहीं पता एक्यूरेट की क्या आएगा। ठीक है, तो वो हमारा श्योर नहीं होता है। तो ये जब श्योर कब होता है, जब हम कोई फिक्स्ड एकदम ये बोल रहे हैं कि हाँ मॉर्निंग में ही राइज होता है, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा श्योर, है ना, क्योंकि हमें भी पता है मॉर्निंग में ही राइज होता है। ठीक है, तो ऐसे सेंस वाली चीज़ें, तो ये यहाँ पर श्योर इवेंट हो जाएगा। ठीक है, अब एक और आता है आपका एलिमेंट्री इवेंट। अब एलिमेंट्री इवेंट क्या होता है, तो एलिमेंट्री इवेंट आपका कुछ नहीं है, ये यहाँ पे हमारे जो भी एलिमेंट्री इवेंट में जो भी हमारा आउटकम, मतलब एट ए टाइम जो भी हमारा आउटकम आ रहा है वो हमारा एलिमेंट्री इवेंट हो जाएगा ना। जैसे जिस भी टाइम पे आप जो भी, अगर आपको कॉइन टॉस करने के लिए बोला है, तो उस टाइम पे आपका जो भी आपका आंसर आ रहा है एट ए टाइम, तो वो आपका एलिमेंट्री इवेंट है ना। इसमें तो कुछ भी नहीं है, बस आपकी इसकी डेफिनेशन में आपको यहाँ पर राइट कर देती हूँ। एलिमेंट्री इवेंट in which has one outcome, ओनली 1 आउटकम इसका आएगा हमारा, तब वो हमारा क्या हो जाएगा, एट अ टाइम, एक टाइम पे जो भी हमारा 1 आउटकम आएगा वो हमारा एलिमेंट्री इवेंट होगा। ओके, तो ये हो गया। उसके बाद एक और हमारा आता है यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री। अब कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होता है, देखो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट जब भी हमारा को भी नॉट की अगर बात हो रही है, अगर जैसे हमने बोला कि 1 नहीं आने की, मतलब कॉइन टॉस, वो डाइस हम टॉस कर रहे हैं, तो उस पर 1 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी बतानी। नहीं आने की और आने की दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। जब भी नहीं वाली बात अगर हो जाती है, तो वहाँ पर क्या हो जाता है हमारा, उसको हम बोलते हैं पी ई बार, मतलब ये प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट, ये ई बार का मतलब क्या है हमारा यहाँ पर, नॉट ई है। इसका मीनिंग क्या है यहाँ पर, नॉट ई। ओके, तो इसका भी एक फॉर्मूला होता है हमारा, वो होता है पी ई प्लस पी ई बार इज इक्वल टू 1। ये हमारा सेकेंड फॉर्मूला है। फर्स्ट फॉर्मूला तो वो मैंने आपको बताया, ये हमारा सेकंड फॉर्मूला है। और इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पे अगर अपन इसको अरेंज करें, अगर हमें नोट नहीं आने की, किसी भी कॉइन में अगर हेड नहीं आने की, टेल नहीं आने की, डाइस में अगर किसी में भी नहीं आने की अगर प्रोबेबिलिटी वो पूछता है, आने की पूछता है तब तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, और अगर नहीं आने की पूछता है तब हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। क्लियर है ना। तो यहाँ पर ये कब अप्लाई करेंगे, जब हमें नॉट की पूछा है, किसी भी इवेंट के नॉट नहीं होने की प्रोबेबिलिटी अगर पूछी है, तब हम इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। जैसे अगर मैं कॉइन की बात करूँ, अगर ये कॉइन मैंने आपको जो यहाँ पर एग्जांपल दिया था, अब मैं अगर इसमें आपको बात करती हूँ कि यहाँ पर हेड नहीं आने की प्रोबेबिलिटी आपको बताना है। ठीक है, तो नहीं आने की प्रोबेबिलिटी देखो, इस फॉर्मूले में अगर हम पुट करेंगे तो यहाँ पर 1
माइनस, अब ये P जो है, ये P क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, मतलब इसका जो भी हेड आने की प्रोबेबिलिटी में से हम 1 को माइनस करेंगे। ये हमारा P है ना, जो ये मैंने P प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बताया था, ये 1/2 आया था हमारा इसका। तो यहाँ पे ये P को यहाँ पर हमें पुट करना है 1/2, फिर इसको हम माइनस करेंगे यहाँ पर, तो ये प्रोबेबिलिटी नहीं होने की प्रोबेबिलिटी भी हमारी यहाँ पर हाफ आ जाएगी। 1 में से हाफ को सब्ट्रैक्ट करोगे तो हाफ ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे नहीं होने की, ये तो हमारी कोइंसिडेंसली दोनों इक्वल होगी, आने की प्रोबेबिलिटी भी हाफ हो गई और नहीं आने की प्रोबेबिलिटी भी हाफ हो गई। जरूरी नहीं है आपकी सेम हो, डिफरेंट भी हो सकती है, जैसे डाइस में अगर आप सोचो तो उसमें डिफरेंट हो जाएगी, ठीक है। तो जब नहीं आने की प्रोबेबिलिटी वो पूछ रहा है तो 1 में से उसको सब्ट्रैक्ट करना रहेगा, जो भी उसकी आने की प्रोबेबिलिटी है उसमें से आपको क्या करना रहेगा, वो सब्ट्रैक्ट करना रहेगा, तो आपकी नॉट आ जाएगा, ठीक है। जब भी किसी भी क्वेश्चन में अगर वो नॉट पूछता है कि किसी भी डाइस को थ्रो कर रहा है और बोल रहा है 6 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी, तो 6 नहीं आने की तो आप 1 में से सब्ट्रैक्ट करोगे जो भी 6 के आने की प्रोबेबिलिटी होगी उसको, है ना। जैसे 1 में से यहाँ 1/2 को सब्ट्रैक्ट किया था, तो अगर 6 आने की प्रोबेबिलिटी वो पूछता है तो 6/6 दैट मीन्स 1 हो जाएगा वो। अगर वो PE फाइंड करे डाइस का, 6 आने की प्रोबेबिलिटी पूछे तो 6/6 हो जाएगा, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम भी उसके 6 है, तो 6 से 6 कैंसिल होकर 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 6 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी हमारी यहाँ पे 1 - 1, तो 1 - 1 इज 0, तो हमारी यहाँ पर वो 0 हो जाएगी, तो ये श्योर इवेंट हो जाएगा, सॉरी ये इम्पॉसिबल इवेंट हो जाएगा, है ना। 0 आ गया तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इम्पॉसिबल इवेंट हो जाएगा 6 नहीं आने की, क्योंकि 6 तो आएगा ही आएगा ना, डाइस थ्रो करो कभी ना कभी तो 6 आएगा एटलीस्ट, ऐसा तो नहीं है कि 6 आएगा ही नहीं, आएगा तो सही ना। इसलिए यहाँ पर ये क्या हो गया, इम्पॉसिबल हो गया, ये इवेंट क्या हो गया, इम्पॉसिबल। तो ऐसे भी आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। तो नहीं आने की प्रोबेबिलिटी आपको अगर पूछे तो आपको ये वाला फॉर्मूला उसमें राइट करना है, और अगर आने की प्रोबेबिलिटी पूछता है तो आपको ये वाला, और नहीं आने की प्रोबेबिलिटी जब आप फाइंड करोगे तब आपको पी तो फाइंड करना ही है, तो दैट मीन्स आपको फेवरेबल जो आपका आने वाली जो प्रोबेबिलिटी जो भी क्वेश्चन होता है कि नहीं आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो उसके लिए आपको आने की प्रोबेबिलिटी तो बतानी ही पड़ेगी, है ना। जैसे 2 आने की प्रोबेबिलिटी तो बतानी ही पड़ेगी नहीं आने से पहले, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पी की वैल्यू तो आपको पुट करना ही है, तो आपको वो तो पहले फाइंड करना है, देन उसके बाद आपको यहाँ पर इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना है। तो ये यहाँ पर इंट्रोडक्शन फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया, मैं सेकेंड पार्ट भी आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, ओके।